दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्स्लो के बारे में। कोल्स्लो क्या होता है? हम में से अधिकतर हम लोग देखते हैं कि कोल्स्लो के हम लोग सैंडविचेस बनाते हैं, हम लोग सैलड बनाते हैं या उसको एक तरीके से साइड डिश के तौर पे देते हैं। और जो रेसिपी अपनाई जाती है 99.9% होटलों में वो लगभग सेम ही होती है। हमारी वेजिटेबल्स होती हैं और हमारा उसके अंदर मेयोनीज हम लोग मिक्स कर देते हैं। यही रेसिपी मैंने भी देखी थी, यही आप लोगों ने भी देखी होगी। इंटरनेट पे आपको बोलेंगे तो 90% रेसिपी ऐसे ही मिलेगी, पर एक्चुअल में ये सही नहीं है। ये रेसिपी तो सही है पर एक्चुअल में हमें कोल्स्लॉ का मतलब, सही मतलब क्या है वो पता नहीं है, तो उसी के लिए ये वीडियो है। अब कोल्स्लो की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी 18वीं शताब्दी में। जी हाँ, 18वीं शताब्दी में कोल्स्लो का इजाद हुआ था। और जो ये कोल्स्लो आया था वो एक डच का एक हमारा शब्द था जिसका को हम लोग बोलते हैं कोलसा, KOOLSA। और कोलसा में जो कोल है उसका मतलब होता था कैबिज। तो कैबिज के सलाद को यहाँ पे कोल्स्लो बोला जाता है। अब यहाँ पे चाहे आप उसके अंदर म्यूनिस भी ना डालें तब भी वो कोल्स्लो ही है। अब आप चाहे उसके अंदर कोई विनेग्रेट ड्रेसिंग डाल दे वो भी कोल्स्लो है। अब बेसिकली अगर मैं इसको एक नट शेल में बताने की कोशिश करूं, अगर आपके पास गोभी है, गोभी को आपने अच्छी करके श्रेडिंग कर ली है और उसके अंदर म्यूनिस में डाल दिया है, बाकी आप उसमें पेपर, लेमन जूस वगैरह, हनी वगैरह जो डालना है वो डालिए, तब भी वो कोल्स्लो ही रहेगा। अगर आपने कैबिज के अंदर यहाँ पे जो विनेग्रेट ड्रेसिंग होती है, विनेग्रेट जैसे हमारी ऑयल बेस्ड ड्रेसिंग होती है, वो भी डाल देंगे तब भी वो कोल्स्लो ही रहेगा। या फिर अगर आप अपने कैबिज के अंदर सिर्फ क्रीम भी मिक्स कर देंगे या फिर आप अपने कैबिज के अंदर सावर क्रीम भी मिक्स कर देंगे तब भी वो कोल्स्लो ही कहलाएगा। हम अब तक सिर्फ जो रेसिपी होती थी वो म्यूनिस बेस ही देखते थे, पर कोल्स्लो इज़ जस्ट अ कैबिज कटिंग का स्टाइल होता है। कैबिज के जो सलाद कटिंग का स्टाइल होता है आप बोल सकते हैं। इसमें हम लोग जो कैबिज है वो काट के डाल देते हैं और उसके अंदर हम लोग अपने गाजर हो गया, अपने जो कैप्सिकम्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें डालते हैं। अब इसको अगर आप देखेंगे अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। कहीं इसमें हैम डाल दिया जाता है, जी हाँ हैम भी यूज़ होता है, कहीं इसमें रेजन्स यूज़ करी जाती हैं, कहीं इसमें एप्पल्स यूज़ करे जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की आपको नेट पे भी रेसिपी मिल जाएगी और हर किसी कंट्री में अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। सिंपल यही समझना है कि ये एक साइड डिश होती है और साइड डिश को हम लोग चाहे एक सैलड के तौर पर यूज़ कर लें, एक सैंडविच के तौर पर यूज़ कर लें, और सिर्फ यहाँ पर हमको म्यूनिस नहीं मिक्स करना है या जो भी आपकी रेसिपी है, क्योंकि 99.9% तो सिर्फ म्यूनिस वाली ही मिलेगी। अगर मैं बोलूँ तो आप चाहे तो इसके अंदर अपने जो विनेग्रेट ड्रेसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसके पीछे की जो हिस्ट्री थी कोल्स्लो की। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये हिस्ट्री समझ आई होगी और आप भी सिर्फ कोल्स्लो को यहाँ पे जो गोभी का और म्यूनिस का सलाद है उसे भूलना बंद करेंगे और एक्चुअल में जो रियल नॉलेज है उसके बारे में लोगों को भी पहुँचाएंगे। और इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, होटल वाले फ्रेंड्स जो भी पेंट्री में काम करते हैं, क्वांटिटी में काम करते हैं, जो भी अभी ट्रेनिंग्स पे जा रहे हैं और जो भी अपनी JTIT कर रहे हैं, उन सबको भेज देना। कोल्स्लो के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। और एक बेसिकली अगर मैं छोटा सा इसमें और ऐड करना चाहूँ, कोल्स्लो कैसे हम लोग बनाते हैं। हम लोग जो हमारी जो गोभियाँ होती हैं उन्हें काट लेते हैं, हमारे जो गाजर होते हैं उसको ग्रेड कर लेते हैं, कैप्सिकम को भी काट लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग काटने के बाद अच्छे से धो लेते हैं, फिर काट लेते हैं एक्चुअली में, और उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें नमक और विनेगर डाल के छोड़ देते हैं जिससे कि सारा का सारा पानी निकल जाता है। उसके बाद हम उसे अच्छे से निचोड़ भी लेते हैं, निचोड़ने के बाद बचा कुचा पानी भी निकल जाएगा। उसके बाद हम उसमें अपने जो म्यूनिस मिक्स कर सकते हैं। अगर म्यूनिस को अवॉइड करना है तो आप अपनी जो विनेग्रेट ड्रेसिंग है वो मिक्स कर सकते हैं। सॉल्ट पेपर डालिए, लेमन जूस डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए और आपका कोल्स्लो रेडी हो जाएगा। अगर म्यूनिस डालना है तो आपको म्यूनिस मिक्स करना है। म्यूनिस में आप चाहें तो अपने जो हनी डाल सकते हैं, लेमन जूस डालिए, सॉल्ट पेपर डालिए और आपका कोल्स्लो रेडी है। दोनों ही रेसिपी सही है, दोनों को ही कोल्स्लो बोला जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ जिसमें म्यूनिस होगा वही हमारा कोल्स्लो कहलाएगा। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स तो नीचे लिखिएगा। बाकी इस प्रकार की नॉलेज वाली वीडियो तो हम लोग लाते रहेंगे, आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।